जय श्री राम। मेरी सभी डिवाइन सोल फैमिली को आज हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से कितना राम जी को प्रसन्न किया है और उन्होंने कुछ एक्सेप्ट भी नहीं करा है, ना उन्होंने भक्ति का रिवॉर्ड लिया है। सिर्फ भक्ति की है, प्रेम किया है राम जी से। तो ऐसे ही हमें भी इस धरती पर ईश्वर ने भेजा है। हम भी ईश्वर के अंश हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि कोरोना काल में जब कोरोना हुआ था तो उसके बाद से बहुत सी आत्माओं का जो अभी अवेकनिंग हुई है, तो हमें पता चला है कि हम कौन हैं। बहुत से लोगों को पता चला है कि कौन है, हम इस धरती पर क्या करने आए हैं। बहुत से लोगों को ये जानकारी हुई है कि वो एक ईश्वर का अंश हैं। पहले ये सब नहीं था। पहले तो कोई गुरु या सिद्ध या कोई संत होते थे या ऋषि मुनि होते थे, वही लोग बताते थे। लेकिन अभी ईश्वर ने कुछ पोर्टल ऐसे खोले हैं जिससे कि पता चल रहा है कि हम भी डिवाइन सोल हैं। तो इससे पता ये चलता है कि हम भी इस धरती पर कुछ न कुछ करने आए हैं। भगवान ने हम भी उनका ही अंश है, क्योंकि हम यहाँ जन्म लिए हैं। तो हम कहाँ से आए हैं ये तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर के यहाँ से आए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम भी ईश्वर के ही अंश हैं। तो ईश्वर ने ही हमें भेजा है। तो अभी बहुत से आत्माएं अवेकन हुई है और उन्हें पता चला है कि वो क्या हैं। तो जो अभी कलयुग चल रहा है उसमें आपको भक्ति करने की बहुत ज़रूरत है। आपको सभी को हनुमान जी से यह सीखना चाहिए कि भक्ति कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो कभी न कभी मिल ही जाएगी। लेकिन समय निकल जाने के बाद आपको न तो भक्ति मिलेगी, न प्रेम मिलेगा, न ही श्रद्धा होगी आपकी, क्योंकि आप इसी में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए आपको भगवान की तरफ जाना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग प्यार प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई किसी से जल रहा है या जलस निकाल रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भगवान ने एक ऐसा डिवाइन टाइम आ चुका है कि आप सभी सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ पोर्टल खुले होंगे कि जिससे हम भगवान के बहुत करीब जा सकते हैं। भगवान तो हमेशा हमारे करीब ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी ये दृष्टि उतनी नहीं है हमारी कि हम पहचान सके कि भगवान हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। लेकिन अगर आप कुछ ध्यान साधना मंत्र जाप करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो हमें भी हनुमान जी से यही सीखना चाहिए कि प्रेम भक्ति क्या होती है, और बिना किसी फल के हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी इष्ट को किसी भी भगवान को मानते हों, तो आप पूरी श्रद्धा से उन्हें समर्पित हो जाइए और उन्हें अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। क्योंकि सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप यह सोच सकते हैं कि भगवान जब पशु पक्षियों को भूखा नहीं रखते तो हम जैसों को क्यों भूखा रखेंगे। तो हम क्या जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। हमें किस लिए नौकरी चाहिए, घर चाहिए, बंगला, गाड़ी, ये तो सब कभी न कभी हमारी किस्मत में, हमारे कर्मों में होगा तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति हमें कभी नहीं मिलेगी जब तक हम बोलते तो हैं कि बहुत सरल है भक्ति करना, सरल भी है, लेकिन आप
थोड़ी मेहनत उसमें करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ी देर ही किसी को बोलो बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करो, मेडिटेशन करो या भगवान के मंत्र जाप करो, तो वो उब जाते हैं, थोड़ी देर में ही लोग उब जाते हैं, करते नहीं। कुछ लोग बहुत जो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बैठना भी गवारा नहीं समझते। उनको मोबाइल दे दो तो 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर उनको बोलो कि थोड़ा मेडिटेशन करो या फिर थोड़ा ध्यान मंत्र जाप करो, तो वो नहीं बैठ पाते हैं। तो इस कलयुग में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गीता में भी कहा गया है कि अगर सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर लोगे तो भी ठीक है, इससे भी आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि कलयुग में ये ऐसा काल है, यहाँ पर भगवान आपको खुद सामने से होकर, आप अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको भगवान स्वयं ही दर्शन दे देंगे। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जाना तो एक दिन हमको अपने असली घर में ही है, हमारा असली घर ऊपर ही है। यहाँ तो सिर्फ भौतिक चीज़ें हैं, फिज़िकल माँ बाप हैं, इनसे तो हमारा खैर ये तो हमें ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें एक टास्क दिया गया है कि हम इनका ध्यान रखें, हमारे माता पिता का ध्यान रखें, माता पिता हमारा ध्यान रखें और हम समाज का ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं। तो अभी बहुत सारी आत्माओं की अवेकनिंग हुई है, उन्हें उनका डिवाइन टाइम आ चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि वो कौन हैं। तो आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, साधना, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको भी पता चल सकता है कि आप कौन हैं। क्योंकि लोग लूप में ही फंसे हुए हैं, वही शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर दादा दादी बनने की ख्वाहिश, नाना नानी बनने की ख्वाहिश, फिर मर जाओ, फिर वापस जन्म लो, फिर वही उसी में हमारा जन्म निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है। हम सोचते हैं ये धरती की चीज़ें ही सब कुछ है, लेकिन डीप में अगर गए तो ये अपन रिसाइकिल से निकलने का जो ये चल रहा है, उससे निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि भगवान की भक्ति की जाए। क्योंकि भगवान भी स्वयं यही चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो, प्रेम करो और उनकी भक्ति करो, क्योंकि हम भी एक भगवान के ही अंश हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो हमें चाहिए ही, क्योंकि इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। यहाँ पे जीने के लिए, खाने के लिए, इस धरती पर तो सभी चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति भी साथ ही साथ करें, थोड़ा सा तो टाइम भगवान के भक्ति में लगाएं, सच्चे दिल से उनको याद ही कर लें, तो भी बहुत है। पर अगर थोड़ी सी मेहनत और की जाए तो भगवान हमें स्वयं दर्शन देंगे। वो तो खुद ही तरस रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए हैं इस धरती पर। तो इस धरती की जो माया है वो हमें जीने, मतलब बहुत से लोग इतनी तकलीफ़ में हैं, इतने दर्द में हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि उन्हें ये दर्द क्यों मिल रहा है। वो दर्द भी ईश्वर की तरफ से ही मिल रहा है, ये क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ये मेरे पास आए, मेरा बच्चा वापस। लेकिन हम समझ ही नहीं सकते कि ये कि हम कौन हैं। हम उन्हीं का अंश है और उन्हीं का अंश है और उन्हीं के पास हमें जाना है। तो हम जीते जी अपनी मुक्ति कर सकते हैं। हम उन्हें याद करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें। तो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि भक्ति और प्रेम क्या होता है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि श्री राम जी से इतना प्यार करते थे हनुमान जी, इतना प्रेम करते थे, उन्होंने इस धरती पर हनुमान जी को अकेला छोड़ दिया। कुछ लोगों को दर्द भी होता है हनुमान जी के लिए, लेकिन सबसे पहले प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का मतलब ही यही है कि कर्तव्य।
तो हम अपना कर्तव्य और अपना जो भी अपनी ड्यूटी है वो निभाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के प्रति, क्योंकि जब तक हम ये कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो इस प्रेम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अंत में यही कहूँगी कि आपको हनुमान जी से सीखना चाहिए कि प्रेम और भक्ति क्या होती है। आज वो इस धरती पर मौजूद हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो सभी को फिर से एक बार हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।